ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हिंदुओं के लिए फेल हो चुकी है, ये संविधान हिंदुओं के लिए फेल हो चुका है। अब अगर कोई चीज हिंदुओं को बचा सकती है तो वो है एक फेयर बंटवारा, आबादी के हिसाब से मुसलमानों का और हिंदुओं का एक बार और बंटवारा। हालांकि हम बंटवारा करके देख चुके हैं, लेकिन गांधी जैसे नेताओं की कायरता और कमीनेपन के कारण आज दोबारा यह समस्या पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई है। तो मैं आज आप सभी से अनुरोध करता हूं, हिंदुओं यदि बचना चाहते हो तो अपने नेताओं से कहो कि एक बंटवारा और हो और सनातन वैदिक राष्ट्र बने। यदि सनातन वैदिक राष्ट्र नहीं बना, सनातन वैदिक राष्ट्र जहां एक भी मस्जिद ना हो, एक भी मदरसा ना हो, एक भी मुसलमान ना हो, ऐसा राष्ट्र अगर तुमने बनाया तो तुम्हारे बच्चे जीवित बच सकेंगे, वरना तुम्हारे विनाश की पटकथा पूर्ण हो चुकी है। इस लोकतंत्र ने और संविधान ने तुम्हारे और तुम्हारे वंश के विनाश का पूरा इंतजाम कर दिया है। अभी आपने वीडियोस में देखा, ये पाखंडी बाबा नरसिंहानंद सरस्वती इसका नाम है। ये देश में फिर से हिंदू मुस्लिम को बंटवारे की बात कर रहा है। क्या यूएपीए सिर्फ मुसलमानों के लिए है, इन जैसे हरामखोरों और बाबा ढोंगे बाबा के लिए नहीं है? अगर ये बात कोई मुसलमान कहता तो उस पर सरकार से लेकर प्रशासन तक पूरा अब तक उसको हवालात में बंद कर दिया होता और उसमें देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया होता अब तक। मगर इस बाबा पे ये दम पे दम आए दिन रोज़ मुसलमानों के खिलाफ और देश में नफरत फैलाने का काम करता है मेरे दोस्तों। मगर इस पर अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या गिरफ्तारी, क्या कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है? जैसा कि आपको मैं एक एग्जाम्पल बता दूं, मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी, उन्होंने किसी का नाम नहीं लेकर एक शेर पढ़ा था, उन पर कार्रवाई हुई और वो अभी भी जेल में पड़े हैं। मगर ये तुम डायरेक्ट मुसलमानों का नाम ले रहा है और देश को के बंटवारे की बात कर रहा है, मगर इस पर अभी तक कोई गिरफ्तारी, कोई इसके कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे देश में हमारी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ यदि किसी का है तो मोहम्मद का और गांधी का है। पता नहीं क्या कारण है कि हमारे देश की राजनीति इन दो व्यक्तियों का सही आकलन होने नहीं देना चाहती। यदि कोई मोहम्मद के बारे में सच बोलता है तो मोहम्मद के शिष्य, मोहम्मद के चेले उसकी गर्दन काट देते हैं, और कोई गांधी के बारे में सच बोलता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। मैंने और मेरे शिष्यों ने, हमने ये तय किया है कि हम 1 लाख हिंदुओं के हस्ताक्षर लेकर मोहम्मद और गांधी का सच पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करेंगे। मदरसे तो होने नहीं चाहिए, जितने भी मदरसे हैं उन्हें बारूद से उड़ा देना चाहिए। और जैसे चीन करता है ना, मदरसे के सारे विद्यार्थियों को ऐसे शिविरों में भेज दिया जाना चाहिए जहां से उनके दिमाग में से कुरान नाम का वायरस निकाला जा सके। ये जो हाल मदरसों का, इसको भी बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। इसमें से जितने भी लोग इसमें रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज के, जहां उनके दिमाग का इलाज हो सके, वहां भेज के इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना चाहिए, बमों से उड़ा देना चाहिए। दिमाग के इलाज की किसको जरूरत है, ये वीडियोस देखकर तो आप अंदाजा लगा ही रहे होंगे। लेकिन इन जैसे लोगों के खिलाफ अभी तक कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। ये आराम से बाहर घूम रहे हैं, देश और मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिल दिमाग में जहर भर रहे हैं। लेकिन प्रशासन खामोश बैठा है, सरकार खामोश बैठी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।